हेलो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। एक लाइन ज़रूर कहूँगा, छत को बड़ा गुरूर था छत होने पर, एक मंजिल क्या बनी कि फ़र्श हो गया। तो निश्चित तौर पर होता क्या है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए कोई बात हो जाना या घमंड हो जाना, ये बड़ा छोटी सी बात है, क्योंकि हमको लगता है कि सफलता ही हमारा जीवन का अंतिम पड़ाव है, जबकि सच ये है उस सफलता के बाद उसको मेंटेन रखना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव होता है। निश्चित तौर पर कुछ बच्चे 9534 में जो सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे वो हज़ारों की संख्या हो चाहे 2000 की संख्या हो, है ना। तो 9534 में सब ईमानदार हो, ये तो पॉसिबल लगता ही नहीं है, मुझे तो 1% नहीं लगता, बाकी इसको भी लगे वो अलग बात है, ठीक है। होता ये है कि जैसे एग्ज़ाम कोई होता है, अगर वो पारदर्शिता नहीं होती है तो निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं, और उसके बाद कोर्ट का रास्ता अपना लेते हैं कुछ लोग। पहले उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर फैसला ले ले, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है कि स्टार्टिंग में कभी फैसला सरकार लेती ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है ये। अब सबसे बड़ा सबूत क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एक महान व्यक्ति हैं, एक महान वैज्ञानिक है जो नासा से आए हैं शायद, मुझे लगता है, और उन्होंने पेपर सॉल्व किया था। एक मेरे भाई हैं, मनोज शर्मा नाम है उनका। अक्सर वो मेरे पास कोई ना कोई चीज़ भेज देते हैं या उनसे बात तो होती रहती है। ही इज़ अ गुड पर्सन। तो एक वैज्ञानिक है, नासा के ही हैं शायद, मुझे लगता है, क्योंकि इतना होशियार शायद नासा में कोई व्यक्ति होता हो, नॉर्मल लाइफ में तो नहीं। हकीकत ये थी कि मैथ का पेपर आज जो लोगों को लग रहा है बड़ा इजी था, ये था वो था, क्योंकि वो उस समय, आज उन्हें लग रहा है, क्योंकि चाहे नॉर्मलाइजेशन चाहे कुछ भी हो, वो आज उस समय है तो उनको वो लग रहा है, चाहे वो कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद। जो मैथ था 39 क्वेश्चन सॉल्व करता है कोई व्यक्ति, और उसके रेस्पॉन्स जो टाइम है क्वेश्चंस का, टाइम फॉर करेक्ट क्वेश्चन, वो 4 मिनट है, और व्यू टाइम ऑफ करेक्ट क्वेश्चन यानी देखने का जो समय है 13 मिनट है। इनका ओवरऑल अगर चेक कर लिया जाए तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इतनी बार नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि किसी का भी नाम पब्लिश नहीं किया जा सकता, जहाँ कोई भी क्यों ना सही। तो ऐसे लोग जो आए हैं वो कहीं ना कहीं नासा से आए हुए हैं। निश्चित तौर पे ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोई अगर सेकेंडों में हुआ क्या था, जो हिंदी थी आपकी और जो जीएस था उसका भी समय किसको दिया गया था, मैथ को और रीजनिंग को। तो मेरी ये समझ नहीं आ रही कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये लोग कहाँ से आए हैं फिर, जिन्होंने इतनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि किसी और को वो चीज़ समझ में ही नहीं आई। ठीक है, ये लोग तो वास्तव में महान भाव हैं, क्योंकि इतनी स्पीड से शायद कोई कर पाए। यार एक बात और है यार, चैनल आपका है, आपको ही सपोर्ट करना है। वीडियो देखकर चले जाओ तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ये चैनल बढ़ेगा, आपकी आवाज़ बनता है। हमेशा आवाज़ उठाई है मैंने, याद रखना कि जब कोई बोलने वाला नहीं था तब भी मैं ही इस चैनल से आपकी आवाज़ उठा रहा था लगातार। री एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, वो तो मुझे भी मालूम है कि जुलाई में इस पर फैसला आ ही जाएगा परीक्षा रद्द का, ये तो मैं भी जानता हूँ कि इसमें आ जाएगा। अगर कोई सेकंड में प्रश्न सॉल्व कर रहा है तो निश्चित तौर पर यार वो साइंटिस्ट ही होगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी के बस में तो नहीं है। जो जीएस और हिंदी का भी समय दे के मैथ को सॉल्व कर रहा हो, वो आदमी 12, 13, 10, 4-5 मिनट में ही क्वेश्चनों को हलवा बना दे, समझ रहे हो। जबकि जो डेटा के क्वेश्चन थे वो इतने आसान नहीं थे डीआई के, तो आदमी को लगे अभी कुछ भी, लेकिन वो जो सच्चाई है बता रहा हूँ। जो सबूत है वो ये इतना बड़ा है कि जब रेस्पॉन्स टाइम वहाँ देखा जाएगा, एक का क्यों देखा जा रहा है, मैं इस बात से परेशान हूँ। रेस्पॉन्स टाइम कम से कम इसमें 50 से 60% लोगों को देखा जाए। निश्चित तौर पर देखो, ये सबसे बड़ा सवाल क्या है 9534 का, वो इस परीक्षा की जांच भी नहीं चाहते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। जबकि हकीकत ये है, अगर 50-60% रेस्पॉन्स टाइम देख लिया जाए तो कम से कम जब देखा जाएगा उनका, तो इसमें से ही 10 से लेके 25% के बीच में मिल जाएगा। जबकि एससी का जो वो है 10% के बाद री एग्ज़ाम का प्रावधान है, इसमें री एग्ज़ाम तो होगा 1% मैं कह रहा हूँ, 0.01% ही चांस है कि री एग्ज़ाम ना हो। वो जुलाई में
इस पे आ जाएगा निश्चित तौर पर, एक आध डेट लगी तो लगी, और निश्चित तौर पे कह रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में 2023-2024 से पहले ही देख लेना, इसकी सबकी ज्वाइनिंग फाइनिंग हो जाएगी। वो भी ईमानदारी से होगी, बेईमान तो इस भर्ती में नहीं जाने वाले हैं, ये तो मुझे भी मालूम है। भले ही आज किसी को कुछ भी लगता हो, तो ऐसे वैज्ञानिक अगर भर्ती में आ गए हैं तो निश्चित तौर पर इनका समाधान भी ढूंढा जाएगा। वो एक ही समाधान है, एक बेहतर और अच्छी कंपनी के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाए और ईमानदार लोग जो दरोगा बन के जाएं, जिससे समाज पूरी तरीके से संवैधानिक तौर पर चल सके। अगर संविधान सबको बोलने की आज़ादी देता है तो वो एक शब्द और भी लेता है कि किसी की अखंडता को खंडित नहीं करना है, समझ रहे हो। तो इस बात का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब होता क्या है कि कुछ लोग, मैं जानता हूँ वो जो नहीं भी हैं उनको दर्द है, जो मेहनत से गए हैं मैं तो उनके साथ हूँ। मैं तो फिर कहता हूँ कि उन्हीं को एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए जिन्होंने इस फॉर्म में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, जिनके एडमिट कार्ड हो, उनको ही एग्ज़ाम देने दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लग रही है तो इसके लिए मेन को एक काम करो, जिसने 30-50 का क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया है उसको मौका दे दिया जाए, बाकी छोड़ दिया जाए। तब भी इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये बच्चे काबिल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक बेहतर कंपनी के द्वारा एग्ज़ाम करा लिया जाए पुनः, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो निश्चित तौर पे कह रहा हूँ जितना मनोबल टूटेगा यूपीएसआई वाले बच्चों का, वो और एग्ज़ामों के लिए बहुत ही घातक साबित है। वो भी मैं बता रहा हूँ पीईटी, यानी कि आपको पता होगी इसके थ्रू यूपी लेखपाल वीडियो, लोअर पीसीएस, शायद ये लोअर पीसीएस भी आए, ये एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, आपको पता होगी। तो बच्चे यूपीएसआई के लिए इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, बहुत से उनको इतना जुनून था और उनके नंबर भी अच्छे आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बस कारण कभी कभी क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भ्रष्टाचार ईमानदारी पे हावी हो जाए तो फिर साम दाम दंड भेद से वो जो है ले लिया जाता है। वही बात है कि यहाँ पर स्कैम अच्छे लेवल पे हुआ है। मैं कहता हूँ रेस्पॉन्स टाइम ही निकलवा लो, उसी से क्लियर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन इतने इजी नहीं थे कि कोई बच्चा 4 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में या 15 मिनट में या 20 मिनट में भी कर दे, वो भी 39 के 39 क्वेश्चन, पहली बात, ठीक है। इतना आसान पेपर तो नहीं था। दूसरा ये कि घुमा फिरा के चाहे कोई कुछ भी कहता रहे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि गलत चीज़ों को चाहे कैसे भी क्यों ना कर दिया जाए। वो भी छोड़िए, जीएस में अब देखिए जो जीएस है उसमें भी 40 में 40 नंबर हैं। तो भाई ये बहुत ही गलत तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करी जा रही हैं। ये जो डाटा आया है कितना सही है कितना गलत है, इसका तो आयोग ने चेक कर ही लिया होगा, क्योंकि शायद जो थंब है वो भी शायद लगा हुआ है उनका, और नाम तो मैं बता नहीं सकता, लास्ट में 623 है उनका रोल नंबर, क्योंकि किसी का नंबर या कोई भी चीज़ बाहर निकालना इलीगल होता है, तो इसलिए मैं किसी का बता नहीं सकता। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि ये गलत है, री एग्ज़ाम करा लिया जाए, यही एक समाधान है जिससे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बच्चा ये जान सके कि हाँ वास्तव में भर्तियाँ ईमानदारी से होती है। अगर भ्रष्टाचार से ऐसी होती रही भर्तियाँ तो निश्चित तौर पर ये बेहतर भविष्य नहीं है बच्चों का। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से, और लास्ट तक जिसने वीडियो देखी है, बीच में भी देखी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बहुत अच्छी खासी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, लगभग पूरे जितने सबूत वगैरह हैं वो सारे कुछ उसमें आएंगे, आपको ही पता चल जाएगा। बाकायदा एक भाई का नंबर भी दिया है इसमें, इसका ये जिक्र चल रहा है, कितना सही है कितना गलत है, ये एक विषय है। मैं कहता हूँ हर वो चीज़ जो संदेह के घेरे में आ रही है उसकी जांच होना आवश्यक है। तो मिलता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।